नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार नेगी अपने YouTube चैनल सीप एंड गोट फार्मिंग पर आपका स्वागत करता हूं। मैं इस चैनल के माध्यम से आपको समय समय पर भेड़ एवं बकरी पालन के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियां देता रहता हूं। आज का वीडियो में भेड़ों में उनकी ऊन की गुणवत्ता पर बना रहा हूं। तो यहाँ पर हमारा मेरिनो सीप का फार्म है। तो जो ऊन यहाँ से बाहर निकलती है उसकी कीमत जो है उसकी गुणवत्ता पर निर्भर करती है कि उसकी गुणवत्ता किस प्रकार की है। तो उसकी गुणवत्ता की जांच किस तरह से की जाती है, आज का वीडियो मैं इस पर बना रहा हूं। तो इसके लिए जो है वो लैब के जो टेक्नीशियन आते हैं वो इसका सैंपलिंग करते हैं और उस सैंपलिंग की जो रिपोर्ट आती है उस आधार पर इसकी गुणवत्ता निश्चित होती है। उससे ऊन की जो लंबाई है उसका पता चलता है, ऊन का जो डायमीटर है या कितनी मोटी ऊन है उसका पता चलता है कि जितना उसका डायमीटर कम होगा उसकी गुणवत्ता उसकी अधिक होगी और उसकी मार्केट वैल्यू उतनी अधिक होगी। और इसका ज्ञान जो है बिना लैब सैंपलिंग के नहीं होता है, क्योंकि एक तो आप ब्रीड को देख के लगा सकते हैं, दो मेथड हैं कि ऊन की गुणवत्ता अच्छी है नहीं है। एक तो आपके पास ऑलरेडी ब्रीड अच्छी हो तो आप कह सकते हैं कि भाई मेरे मैरिनो हैं या रैम्बुले हैं या चेंगू है या आपके पास दूसरी कश्मीरी गद्दी कोई अच्छी ब्रीड है, तो उससे आप ये बता सकते हैं कि ऊन अच्छी होगी। लेकिन वास्तव में उसका मार्केट मूल्य कैसे तय होगा ये उसके सैंपलिंग रिपोर्ट पर तय करेगा। तो मैं आपका परिचय आज उनसे कराऊंगा। यहाँ पर जो है ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला पशुलोक ऋषिकेश उत्तराखंड से जो टीम आई है, जो विशेषज्ञ आए हैं, वो आज सैंपलिंग करेंगे और इसमें जो है जो रिपोर्ट आएगी वो बाद में लैब द्वारा रिपोर्ट दी जाएगी और उसी के आधार पर इस ऊन की गुणवत्ता तय होगी। तो मैं आपसे उनका परिचय कराऊंगा और उसके बाद हम सैंपलिंग करेंगे। ये जो है ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला पशुलोक ऋषिकेश से सैंपलिंग के लिए आए हैं और मैं उनसे ये जानना चाहूँगा कि जो ये सैंपलिंग होती है ये क्यों की जाती है और इसका बेनिफिट क्या है और किस तरह से की जाती है, ये उसका जो है आपको उसके बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। सर आप बताएं। नमस्कार जी, मैं ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला से प्रयोगशाला सहायक सैंपलिंग के लिए आया हुआ हूँ और ये सैंपलिंग हम लोग सभी राजकीय फार्मों से करते हैं, प्राइवेट ब्रीडरों से भी करते हैं। इसमें हम लोग जो है 5 पैरामीटर के ऊपर काम करते हैं। इसमें हम उनकी लेंथ निकालते हैं, डायमीटर निकालते हैं, क्लीन वूल यील्ड निकालते हैं और मेडुलेशन परसेंटेज निकालते हैं। क्लीन वूल यील्ड से हमें ये पता चलता है कि हमारे पास जो भी ऊन है उसकी साफ प्रतिशत मात्रा कितनी है। लंबाई से रेशे की लंबाई का पता चलता है और डेंसनेस से ये पता चलता है कि पर स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया में कितने फाइबर्स हैं। उससे ये पता चलता है कि एक भेड़ में कितनी ऊन हो पाती है। और जो डायमीटर है वो सबसे मेन सब्जेक्ट इसलिए है कि डायमीटर से हमें उसकी फाइननेस पता चलती है। जितना भी डायमीटर लेस होगा ऊन उतनी फाइननेस होगी, उसके रेट उतने अच्छे होंगे। और जितने भी प्राइवेट ब्रीडर्स हैं उनकी जो ऊन परचेज या सेल होती है उसके रेट को तय करने में भी डायमीटर की बहुत बड़ी भूमिका है। तो सरकारी फॉर्म पे हम जितने भी भेड़ों से सैंपल लेते हैं उनसे हम केवल उनकी क्वालिटी और अगर कोई भेड़ ऐसा लगता है कि इसमें मेडुलेशन हो गया है या ये भी ब्रीडिंग के लायक नहीं है तो हम उसको इस एनालिसिस के बाद फ्लॉक से हटा सकते हैं या उसे ऐड कर सकते हैं या रखे रह सकते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें जो हैं उनसे संबंधित हैं और ये हम हमेशा जो है हर साल में एक बार एग्जॉटिक ब्रीड के सैम्पलिंग करते हैं और जो लोकल भेड़ें हैं उनकी साल में 2 बार सैम्पलिंग करते हैं। धन्यवाद जी। तो इसका जो तरीका है लेने का वो किस तरीके से आप हाँ जी, सैंपलिंग लेते हैं? इसमें बहुत सिंपल है। हम 2 सैंपल लेते हैं। एक सैंपल हम लेते हैं 2 बाई 2 सेंटीमीटर का, उसके और एक सैंपल लेते हैं हम थोड़े से ज़्यादा 3-4 ग्राम का। जो 3-4 ग्राम का जो सैंपल लेते हैं उससे केवल एक पैरामीटर हम अपना टेस्ट करते हैं। उससे हम साफ ऊन की प्रतिशत मात्रा निकालते हैं जिसे हम क्लीन वूल यील्ड कहते हैं। उससे ही पता चलता है कि एक 5 ग्राम या 4 ग्राम में कितने परसेंटेज हमारी है, 40%, 50%, 60% क्लीन वूल यील्ड है, ये पता चलती है। और जो छोटा सैंपल लेते हैं उसको हम वॉश करने के बाद, प्रोसेस करने के बाद उससे लेंथ निकालते हैं, डायमीटर निकालते हैं और अगर उसमें मेडुलेशन होता है तो वो भी उपकरण के द्वारा पता चल जाता है, माइक्रोस्कोप के द्वारा, कि इसमें मेडुलेशन है या नहीं है।
तो ये सारे पैरामीटर हम निकाल के और फार्मर्स को और प्लस जितने भी हम भेड़ फार्म है उनको सूचित करते हैं साल में एक बार। जी शायद आप लोगों को सैंपलिंग के बारे में ये पता चल गया होगा कि ऊल का सैंपल क्यों लिया जाता है और इसका बेनिफिट क्या है। आगे हम आपको अभी जो है सैंपल ले करके आपको समझाएंगे कि किस तरह से सैंपल लिया जाता है। ज़्यादा ना कहते हुए मैं आपको प्रैक्टिकली इस चीज़ को दिखाने की कोशिश करूँगा। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे हम आपको सैंपल लेके दिखाते हैं। धन्यवाद। काम से बनाइएगा। ये जो है मैरिनो, ऑस्ट्रेलियन मैरिनो, ये रैम्स का जो है वूल सैंपलिंग जो है आपके सामने दिया जा रहा है। ये आपको दिखा रहे हैं हम कि वूल सैंपलिंग जो है इसका किस तरह से किया जाता है। ये इस तरीके से किया है, इसको हम ऐसे कर रहे हैं और पकड़िए ध्यान से। ये जो है ये 2x2 का हाथ में आ गया है और इसको हम जड़ से बिल्कुल बॉटम से इसको कट कर लेंगे। ये सैंपल है 2x2 का, ठीक है। ये देखिए अब इसको ये हम बड़ा सैंपल ले रहे हैं क्लीन वूल यील्ड के लिए, साफ ऊन की प्रतिशत मात्रा निकालने के लिए। इस तरीके से ये एक भेड़ का सैंपल कंप्लीट हो गया है। ये 2x2 का छोटे लिफाफे में है और ये बड़ा सैंपल क्लीन वूल यील्ड के लिए बड़े लिफाफे में है और ये एक पूरा कंप्लीट सैंपल हमारा हो गया है लैब प्रोसेस के लिए। ऐसे है, निकाल दो। không có liều mới liều quá xíu ये तो यम हम ला मलिन लिया yang lihat dorot अब नंबर बताओ, बताएंगे इसका नंबर क्या नंबर है? 914। 914 SKD। हाँ जी, 914 SKD। ऑस्ट्रेलियन मैरिनो, ये चीज़ ऑस्ट्रेलियन हो गए ये हो गए निकाल दिया आपने? हाँ थोड़ा वाले कम है। ये बताओ जी ये छोटा वाला ये जी 292 वाह बड़ा है। छोटा बड़ा अच्छा लग रहा है। छोटा ऐसे डालना है 992 सर इसका जो उसको वही एक तो नहीं थी। अभी हमने आपको ऊन की गुणवत्ता के लिए जो सैंपलिंग की जाती है वो करके दिखाई, किस तरह से की जाती है। और आपके सामने जो हमारे ऊन सैंपलिंग के विशेषज्ञ थे उन्होंने जानकारी दी कि भाई इसमें 2 तरह से सैंपलिंग की जाती है और इसके आधार पर उन्होंने 5 बिंदुओं पर बताया कि 5 बिंदुओं पर इसकी जांच होती है। 5 मानक जो होते हैं उनके तय किए, उन मानकों की जांच होती है कि इन मानकों के आधार पर ऊन कितनी अपनी गुणवत्ता में फिट बैठती है। तो इस तरह से हमने सैंपल लिए और आपको सैंपल वो करके दिखाए और इसके बाद जो है जब इसकी रिपोर्ट आएगी तो मैं आशा करूंगा कि मैं आपको उस रिपोर्ट को दिखा के भी जानकारी दूं और उसके बारे में विश्लेषण करके आपको जानकारी दूं। ज़्यादा न कहते हुए अपना वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं और आगे आपको इसी तरह के वीडियो में कोशिश करूंगा कि देता रहूँगा। धन्यवाद।